पुरानी हवेली की भूतिया कहानी। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। ये हवेली बहुत ही भव्य और खूबसूरत थी, लेकिन ये कई सालों से खाली पड़ी थी। कहा जाता था कि इस हवेली में एक भूत रहता था। एक दिन एक लड़की जिसका नाम रिया था, उस हवेली के पास से गुजर रही थी। वो भूत की कहानियों से बहुत डरती थी, लेकिन वो उस हवेली को देखना चाहती थी। रिया हवेली के पास गई और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा बंद था, लेकिन रिया ने उसे खोल लिया। वो अंदर गई और हवेली का पता लगाने लगी। हवेली बहुत ही अंधेरी और डरावनी थी। रिया को हर तरफ से भूत की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो डर गई और बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन हवेली से बाहर निकलना आसान नहीं था। रिया दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। वो चिल्लाने लगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तभी रिया को एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। आवाज उसे हवेली के अंदर से आ रही थी। माँ, मैं अकेला हूँ। रिया आवाज की तरफ गई। वो उस कमरे में गई जहाँ से आवाज आ रही थी। कमरे में एक छोटा बच्चा खड़ा था। वो बहुत ही उदास लग रहा था। तुम कौन हो? रिया ने पूछा। मेरा नाम राहुल है। मैं इस हवेली में रहता हूँ, लेकिन ये हवेली तो खाली पड़ी है। हाँ, ये खाली पड़ी है, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। क्या आपका मतलब है कि यहाँ कोई और भी है? हाँ, यहाँ एक भूत है। रिया को डर लगने लगा। वो राहुल से कहा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नहीं, रुको, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? भूत ने मुझे कैद कर लिया है। वो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहा है। रिया को राहुल पर दया आ गई। वो उसे बचाने का फैसला किया। रिया ने राहुल को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन भूत ने उन्हें रोक दिया। भूत एक काले कपड़े में लिपटा हुआ एक लंबा और दुबला आदमी था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। भूत ने रिया और राहुल पर हमला कर दिया। रिया को बहुत चोट लगी। वो गिर गई और बेहोश हो गई। राहुल ने भूत से लड़ाई की, लेकिन वो हार गया। भूत ने उसे भी कैद कर लिया। अगली सुबह एक किसान उस हवेली के पास से गुजर रहा था। उसने हवेली के अंदर से रिया और राहुल के रोने की आवाज सुनी। किसान ने दरवाजा खोला और हवेली के अंदर गया। उसने रिया और राहुल को भूत के हाथों से बचाया। रिया और राहुल बहुत खुश थे। उन्होंने किसान को धन्यवाद दिया। किसान ने उनसे कहा, ये हवेली बहुत ही डरावनी है, यहाँ से दूर रहना ही बेहतर है। रिया और राहुल ने किसान की सलाह मानी और हवेली से हमेशा के लिए दूर चले गए।